हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य, अर्थ, उपदेश व सार लेकर आए हैं, जिसका आधार ग्रंथ स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ही है। आशा है आप इसके महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य, अर्थ, उपदेश व सार। इससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम अध्याय अर्थ, महात्म्य, उपदेश, सुविचार तथा सार बताया है। आइए हम आपके लिए गीता के अध्याय 1 का महात्म्य, अर्थ व सार लेकर आए हैं, जिसका आधार ग्रंथ स्वयं गीता ही है। आशा है आप इसके महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी?
वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रहजनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परमति को प्राप्त किया। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्णधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर, चलायमान तथा अचर, स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परमेश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। से मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे प्रथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। से महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद, संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद, समत्व भाव और यजुर्वेद, यजन की विधि हूँ। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ,
मैं ही सभी का परमधाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का सहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ, और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्यफलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुण्य जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं, वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्तिभाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्तिभाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फ्लो के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर सन्यासियों के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्तिभाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे प्रथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्नयोनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत। यहाँ साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं गुरु है और श्री अर्जुन उनके शिष्य। कपिध्वज अर्जुन की उत्कृष्ट योग्यता के कारण स्वयं भगवान ही उनको यह उपदेश दे रहे हैं। श्री हनुमान बल, बुद्धि, भक्ति इत्यादि सद्गुणों में सबसे वरिष्ठ माने गए हैं। उनको अपनी ध्वजा में धारण करने वाले श्री अर्जुन को साधकों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। गीता के उपदेशक, उपदेश सुनने वाले, विषय, परिस्थिति आदि सभी विशिष्ट है, इसलिए इसको समस्त उपनिषदों में श्रेष्ठ और उनका सार स्वरूप माना गया है।
दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महात्म्य में अनेकों संदेश छिपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने जीव के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन है, जो असत्य नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। गीता शास्त्रमिंद पुण्यम य पठेत प्रायत पुमान्। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जित। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।